रामायण और महाभारत हुआ नहीं है। अरे रामायण और महाभारत कभी हुआ ही नहीं है? स्थूल में नहीं हुआ है? स्थूल में नहीं हुआ है। हुआ है, हम स्थूल और सूक्ष्म की बात नहीं पूछ रहे। हुआ है तब वो गायन चल रहा है, गीत चल रहा है, कविता बनी है, यह हुआ ही नहीं है तब गायन चल रहा है। हुआ है लेकिन कब हुआ है? उन्होंने तो रामायण को लिख दिया त्रेता युग में हुआ और महाभारत द्वापर युग में हुआ। वो शास्त्रकारों ने शास्त्रों में लिख दिया। लेकिन क्या वास्तव में द्वापर युग में हुआ या रामायण में हुआ? वो क्या नाम त्रेता युग में हुआ? अगर त्रेता युग में रामायण हुई है तो सवाल पैदा होता है कि भगवान को हर युग में आने की दरकार है क्या? क्यों आएगा हर युग में? मकान जब पुराना होता है, तमो प्रधान होता है, तभी तो नया बनाता है बाप। वो भी बेहद का बाप है। ये भी सृष्टि रूपी मकान है। नई सृष्टि रूपी मकान तभी बनावेगा जब ये सृष्टि रूपी मकान चौथी अवस्था को क्रॉस कर जाए। तो सृष्टि रूपी मकान की चौथी अवस्था कौन सी युग में होती है? कलयुग अंत में ही होती है। तो कलयुग अंत में ही भगवान आता है और राम के शरीर में प्रवेश करता है। उस हीरो के ऊपर रामायण बनी हुई है, लिखा हुआ भी है, बताया, क्लैरिफिकेशन भी दिया। रामायण की सारी कथा किसके ऊपर है? नहीं, रामायण की सारी कथा भारत के ऊपर है। सिर्फ समझाने का खेर चाहिए। क्या भारत के ऊपर क्यों बताई सारी कथा? राम के ऊपर। हाँ, राम वो ही भारत है। भारत माने किसमें रत? ज्ञान की बातों में रत। भा माने रोशनी, रोशनी माने ज्ञान की रोशनी। तो जिसका सारा जीवन ज्ञान की रोशनी में रत रहा, लगा रहा, वो ही भारत है। भरत की संतान का नाम भारत पड़ा। भरत कहा जाता है विष्णु को। विष्णु का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? स्पेशल आत्मा कौन है? हैं? विष्णु कौन है? हैं? सिर्फ छोटी मम्मी या और भी उनके संगी साथी है? 5 आत्मा हैं? हाँ, तो छोटी मम्मी के गणेश यज्ञ के आदि से भी है। यज्ञ के आदि में छोटी मम्मी के साथ तो कौन कौन सहयोगी खास रहे? ब्रह्मा बाबा रहे या नहीं रहे? बड़ी माँ रही या नहीं रही? और सरस्वती माँ, ओम राधे सरस्वती भी रही या ना रही? रही। तो 4 आत्माएं जो है विशेष सहयोगी भुजाओं के रूप में बन गई। उन्होंने पालना की। किसकी पालना की? राम वाली आत्मा ने पालना की या भाग गई? चली गई है? शरीर छोड़ गई माने चली गई ना। तो ब्राह्मण परिवार की पालना किसने की? भरण पोषण किसने किया? विष्णु वाली आत्माओं ने, उन्हीं 4 भुजाओं ने भरण पोषण किया। तो जिन्होंने भरण पोषण किया उनका नाम भरत पड़ गया। और भरत की संतान कौन हुआ? जो भरत की संतान हुए वो ही भारत कहा गया। भरत की संतान भारत। भारत ने ब्राह्मण परिवार में पालना किससे ली? पालना लेने की मुखिया कौन कौन आत्माएं थी? पालना देने के मुखिया कौन कौन आत्माएं थी? आदि से ही ब्राह्मण परिवार में जो अंत तक राम वाली आत्मा को, भारत वाली आत्मा को पालना देने की मुख्य
रूप में रही? अरे ब्रह्मा, सरस्वती, छोटी माँ, बड़ी माँ, इन्होंने पालना दी या नहीं दी? दी। सरस्वती ने कहा है? सरस्वती ने कहा दी। अच्छा, छोटी मम्मी जो छोटी मम्मी आई है वो पालना नहीं ली उन्होंने? छोटी मम्मी त्रेता में राम नहीं बनेगी? है? बने? हाँ। तो ये रामायण की बात हुई कि रामायण कोई त्रेता युग में नहीं हुई है। रामायण की जो कहानी है वो कहाँ की है? रावण कहाँ हुआ? त्रेता युग में रावण होता है क्या? रुलाने वाला कोई होता है? रावण का अर्थ ही नहीं लगता है त्रेता युग में। एक तरफ राम का राज्य कितना ऊंचा गाया हुआ है और फिर दूसरी तरफ रावण राज्य बता दिया। जो त्रेता युग का महाराजा राजा कहा जाता है उसकी घरवाली ही चोरी हो गई तो और दूसरों का क्या ठिकाना रहा? दूसरों की कोई सुरक्षा की गारंटी है? कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं। ये झूठी बातें हैं। ये रामायण की कथा कहानी कहाँ की है? ये कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में जब भगवान बाप आते हैं उस समय की ये कथा कहानी है। उस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य होता है। सारी दुनिया के चारों ओर सागर ही सागर है, जैसे लंका के चारों ओर सागर दिखाते हैं। सारी लंका में रावण का राज्य है। अभी राम का राज्य है या रावण का राज्य है? रावण का राज्य। कृष्ण का राज्य है? कृष्ण का राज्य, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का राज्य ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर ही नहीं चल रहा है? चल रहा है? नहीं चल रहा है। राम वाली आत्मा का राज्य जो जन्म जन्मांतर की संगनी आत्मा है उनके ऊपर चल रहा है? उनके ऊपर ही नहीं चल रहा है। तो न राम राज्य है न कृष्ण राज्य है। राज्य किसका है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही रावण का राज्य चल रहा है। तो बाहर की दुनिया की तो बात ही छोड़ दो। अरे रावण का राज्य 100% कलयुग के अंत में कहेंगे या 14 कला संपन्न त्रेता में कहेंगे? कलयुग के अंत में ही कहेंगे। तो रामायण की कथा त्रेता युग की है, ये बात झूठी है। और महाभारत द्वापर युग में हुआ, ये भी बात झूठी है। क्योंकि भगवान आवेगा द्वापर के अंत में, महाभारत युद्ध करावेगा, तो नई दुनिया बनाने के लिए भगवान आता है या पाप की दुनिया बनाने के लिए आता है? नई दुनिया, सत्य प्रधान सतयुग बनाने के लिए भगवान आता है। भगवान सत्य है तो सतयुग ही बनावेगा। रावण झूठा है, 10 मुख से बातें करता है तो झूठ खंड ही बनाता है। तो द्वापर में भगवान नहीं आता, भगवान तो कलयुग के अंत में आता है और कलयुग को खलास करके, झूठ युग को, झूठ खंड को खलास करके सत्य युग बनाता है, सच्चखंड बनाता है। तो कहां की कथाएं हैं दोनों? ये संगम युग में ही रामायण हुई है और संगम युग में ही महाभारत हुआ है और संगम युग में ही शास्त्रों में प्रसिद्ध देवासुर संग्राम हुआ है। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग हो रही है। उस शूटिंग में चेहरे तैयार हो रहे हैं। कौन राक्षस राक्षसियां हैं दूसरों को दुख देने वाले, और कौन सहन करने वाले देवी देवताएं हैं। वो चेहरे अभी तैयार हो रहे हैं, शूटिंग हो रही है।